नीमच में अवैध कॉलोनियों की भरमार होती जा रही है। लोगों को बहला फुसलाकर और जालसाजी में फंसाकर उन्हें प्लाट दे दिए जाते हैं और बाद में लोग मूलभूत सुविधाओं को तरसते हैं। ऐसी एक कॉलोनी का मामला सामने आया। यह कॉलोनी है चावला कॉलोनी। मनासा रोड स्थित चावला कॉलोनी 10-12 साल बाद भी विकसित नहीं हो पाई है। प्लाट तो काट दिए लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया। हालत यह है कि कॉलोनी आज तक नगर पालिका को हैंड ओवर नहीं की गई और शासन प्रशासन को धोखे में रखकर यह कॉलोनी काटी गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नीमच में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। एक तरफ जहां कॉलोनीनाइजर बिना सुख सुविधा के अवैध कॉलोनी काट देते हैं, फिर रहवासी चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा ही मामला है चावला कॉलोनी का। मनासा रोड पर फिल्टर को के पीछे चावला कॉलोनी 2004 में अस्तित्व में आई थी। कॉलोनीनाइजर ने न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कॉलोनी की स्वीकृति कराई और न ही नक्शा पास कराया। कृषि भूमि पर प्लाट कटवाकर चावला कॉलोनी बना दी। करीब 200 से ज़्यादा प्लाट काट दिए लेकिन न तो सड़क की सुविधा दी और न ही नल बिजली की और न ही पानी की। कच्ची सड़कें आज भी है। बिजली के खंभे रहवासियों ने लगवाए और पाइपलाइन तक रहवासियों ने बिछाई। अवैध कॉलोनी काटने वाले आसनदास चावला ने लोगों को मूर्ख बनाया। प्लाट काट दिए वैध कॉलोनी बताकर और बाद में पता चला कि कॉलोनी तो अवैध है। रहवासियों की माने तो उन्हें धोखा देकर प्लाट दिए गए। कहा गया कि विकसित और वैध कॉलोनी है, जबकि हालात यह है कि कृषि भूमि पर आवासीय प्लाट काटे गए। न डायवर्शन कराया, न टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से नक्शे पास कराए गए। साबिर बोहरा द्वारा एक कॉलोनी काटी गई है सन 2004 में। तब से अभी तक यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। जो भी मूलभूत सुविधाएं मिली है, पानी, नल का जो कनेक्शन हुए हैं, लाइट की जो व्यवस्था हुई है, स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था हुई है, सब निजी पैसों से की हुई है। सभी ने अपने घरों से किसने 1000 रुपये, किसने 5000 रुपये, किसने 2000 रुपये दिए और इस प्रकार से हमने नल और लाइट की व्यवस्था की है। कई बार सरकार से भी बोला गया है कि भाई इसकी कुछ वेद किया जाए इस कॉलोनी के ऊपर। मतलब जिसने कॉलोनी काटी है उसने अभी तक कोई वेद नहीं की है और ना ही सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही है। तो सभी कॉलोनी वासी, इस कॉलोनी में 208 प्लाट है और अभी तक इसमें 90 घर बन चुके हैं और 90 परिवार निवासरत हैं। तो अब सभी का मन ये है कि आने वाले चुनाव, पार्षद चुनाव में हो सकता है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें। 350 सदस्य करीबन होंगे। अच्छा, मतलब जब से कॉलोनी कटी आप मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या क्या परेशानी आपको आ रही है अब तक? कीचड़, एक तो रोड नहीं बने अभी तक। बच्चे खेलते, बारिश के दिनों में इतना कीचड़ हो जाता, पानी भर जाता है तो मच्छर काटते हैं, इसका बहुत परेशानी आती है। स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अभी साल भर से हमने स्ट्रीट लाइट लगाई है। तो पहले अंधेरा भी था, स्ट्रीट लाइट भी हमने निजी व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की। और ये केबल डालने की इनको 10 बार बोल चुके हैं सरकार से, दूसरी सरकार को, लेकिन अभी तक ये केबल नहीं डली। तार यहाँ पे बार बार जुड़ रहे हैं। एक बार एक बालक को करंट भी लग चुका है। कोई नहीं आता। एक बार आए थे, 2 बार आए थे, सर्वे करके बस चले जाते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी सुनील माहौर कहते हैं कि यह अवैध कॉलोनी है, इसका नक्शा तक स्वीकृत नहीं है। ऐसे में कॉलोनी वैध कैसे हो सकती है? नगर पालिका के अधिकारियों की माने तो कॉलोनी अभी नगर पालिका में हैंड ओवर नहीं हुई है, यह अवैध की श्रेणी में है। रहवासी संजय शर्मा कहते हैं कि कॉलोनी में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। नगर पालिका वाले कहते हैं कि कॉलोनी अवैध है। रहवासियों ने ही पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई और बिजली के खंभे लगवाए हैं। कारण तो ये है, मूल कारण कि ये कृषि भूमि है और कॉलोनी काटने के पूर्व इसका डाइवर्शन विधिवत कराना था कॉलोनाइजर को, पर कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी को वैध कराने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं की और बीच में सारे प्लाट बेच दिए। लोगों ने प्लाट तो खरीद लिए हैं ये समझ कर के कि कभी वैध हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से 15-17 वर्ष इस कॉलोनी को बने हुए हो गए हैं। लोग एक तरह से यातना भुगत रहे हैं। वर्षा ऋतु में तो मंजर ये तक हो जाता है कि कई बार बच्चे, महिलाएं पैर फिसलने के कारण गिर जाती है और कई हादसे भी बरसात में हो जाते हैं। तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो उस कॉलोनाइजर की भी ये बनती थी कि भाई आकर के वो कम से कम इस कॉलोनी में जो अपना दायित्व है जितना वो कर सकता था उतना आकर के करना चाहिए। शासन से, प्रशासन से तो हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है और हम भी शासन प्रशासन से ये अपेक्षा रखते हैं कि दूसरी कॉलोनियाँ
जैसे वैध हो रही है, तो उसी श्रेणी में हमारी कॉलोनी को भी जो मूलभूत सुविधाएं मिले और ये वैध हो जाए। हमको मूल रूप से जो बड़ी तकलीफ़ होती है वो सड़क नहीं होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है, और उसके अलावा जो लाइट है वो लाइट भी यहाँ के निवासियों ने घर घर से आर्थिक सहयोग राशि इकट्ठा करके लाइट लगवाई है। पाइपलाइन भी इसी तरीके से लगवाई गई है। तो जितना सामर्थ्य आदमी का था उतना तो उन्होंने खर्च किया, लेकिन एक व्यक्ति के जब तक कि सरकार की कोई मदद नहीं मिले, व्यक्ति के अपनी लिमिटेशन से वो कितना खर्च कर लेगा। बताया जाता है आसनदास चावला ने यह कॉलोनी साबिर बोहरा के खेत पर काटी थी। इसका कुछ हिस्सा शमशान से भी लगता है, जिसकी जमीन भी हड़प कर कॉलोनी काटी गई। इस संबंध में नीमच कलेक्टर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।